बच्चा इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिंपल रिएक्शंस जो आप बहुत 11th से पढ़ते आ रहे हो, नाइट्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस आपके पास आते हैं। उन सभी बातों को एक बार बड़े ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से समझना। नाइट्रेशन है, आपके पास सल्फोनेशन है बेटा, कैसे करना है, किस तरह के एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ब्रोमिनेशन में किस तरह से एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर सारे के सारे आपको एग्जाम्पल्स एक साथ दिखाई देंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि आपको कहाँ पर एक्सेप्शन करना है, कहाँ पर कौन सी कंडीशंस का यूज करना है। तो बड़े ध्यान से समझना इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहले हम बेटा फिनोल की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास फिनोल है, ठीक है। मुझे फिनोल के अंदर मुझे क्या कराना है, बेसिकली पहले हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं कि नाइट्रेशन आपने कराया तो नाइट्रेशन क्या करेगा, आपने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन के डाइल्यूट HNO3 आपके पास है, वो आपने यहाँ पे डाला है। सिंपल लो टेम्परेचर पर बेटा आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, तो भी आपका नाइट्रेशन हो जाता है। मतलब OH के आपके पास नाइट्रेशन के अंदर NO2 एक बार आपका ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा बेटा, एक बार आपके पास पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ध्यान रखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि रेजोनेंस दो तरह का आपके पास होता है बेटा, एक पॉजिटिव, एक आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को प्लस आर इफेक्ट की वजह से होता है बेटा, आपके पास नेगेटिव माइनस आर की वजह से है। नेगेटिव का मतलब अगर NO2 ग्रुप लगा है, COO ग्रुप लगा है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर कहीं पर OH लगा है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास लगा है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपके पास होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लगा है, यहाँ आपका OH लगा है बेटा। OH क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो OH के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट है, वो आपको यहाँ पे बनाना है। अब देखो, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं बेटा, नाइट्रेशन की कंडीशन क्या होती है, नाइट्रेशन आप कराते हो तो आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज करते हो, उसी में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप यहाँ पर ऐड करते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। कि नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ना आपको दो तरह के अलग अलग एक्सेप्शंस आप बोल सकते हो कि यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आपने सिंपल डाइल्यूट HCl HNO3 भी डाल दिया ना बेटा, लो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर के आसपास का अगर आपके पास होगा, तो भी आपके पास क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी फिनोल के अंदर बेटा डाइल्यूट की बजाय अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया यहाँ पर, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो पैरा अलग अलग नहीं बनेंगे, सभी पोजीशंस पर, ऑर्थो और पैरा की सभी पोजीशन पर NO2 ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा। इस बात का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। तो ये एक्सेप्शन आपके पास है बेटा, तो बड़े ध्यान से समझना कि अगर फिनोल मेरे पास है, तो अगर आपने डाइल्यूट डाला तो ऑर्थो पैरा अलग अलग प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे। अगर कंसंट्रेटेड आपने डाला है, तो आपकी सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप आपके पास आ जाएगा। तो इन दोनों को आपको बेटा एक साथ में पढ़ना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बेटा क्लोरोबेंजीन के साथ बात करती हूँ, यहाँ नाइट्रेशन की बात करती हूँ, तो आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डालोगे, मिक्सचर मतलब नाइट्रेटिंग एजेंट डालोगे बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और यहाँ पर पैरा भी बनेगा आपके पास, ठीक है। ये आपका मेजर बन जाएगा, ये आपका माइनर बन जाएगा, जो आपको नॉर्मली हर जगह पे रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। कौन सा कंसेप्ट है बेटा, फिनोल वाला आपके पास है। ये फिनोल वाला जो आपके पास पार्ट है, इसको आपको बड़े ध्यान से याद में रखना है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं एक ब्रोमिनेशन की बात भी कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में जब हम सम अप करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हम हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। हेलोजिनेशन में किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं। किससे, फिनोल से ही शुरुआत कर लेते हैं जब फिनोल की बात की है तो। देखो, फिनोल आपके पास है, आपने क्या किया बेटा, ब्रोमिनेशन कराया, CS2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन को यहाँ पे कराया आपने, ठीक है। टेम्परेचर वही थोड़ा सा 373 केल्विन टेम्परेचर है, ये आपने यहाँ पे रखा।
अब देखो, जैसे ही आप यहाँ कराओगे, क्योंकि हमारे पास ओएच ग्रुप है बेटा, ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, ओएच बी आर आपके पास है वो ऑर्थो पोजीशन पर भी हो जाएगा, और आपके पास बी आर है वो आपको पैरा पोजीशन पे भी मिलेगा। सेम इजी कंसेप्ट जैसे नॉर्मल कंसेप्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन फैक्टर आपके पास कम है बेटा, यहाँ रिपल्शन फैक्टर ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। ये आपको, ये सिंपल हेलोजिनेशन है जब आपने फिनोल का किया। ठीक है। अगर अगर इसी फिनोल के अंदर ध्यान में रखना है, अगर मैंने Br2 के अंदर इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने Br2 इन CS2 की प्रेजेंस में डाला बेटा, ऑर्थो और पैरा बन रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का यूज कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, पेपर में बहुत बार रिपीट हुई है, कि अगर फिनोल के अंदर मैंने ब्रोमीन वाटर डाल दिया, तो यहाँ पर फिर से जो आपके पास OH है, ब्रोमीन है, वो ऑर्थो पैरा की सभी पोजीशंस पर आपके पास जुड़ जाता है। मतलब आपके पास क्या बनता है यहाँ पे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बेटा आपके पास बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। मतलब फिनोल के केस के अंदर ब्रोमिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है। नाइट्रेशन है, वो भी आपके पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है। याद रहेगा आपको, दोनों केस हैं बेटा, एक ही पेज पर आपको दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी फिनोल का केस है लेफ्ट में, हेलोजन और हेलोजिनेशन, ये भी फिनोल का केस है। आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़े बेटा। तो देखो अब क्योंकि फिनोल वाला चैप्टर है, तो इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, एनिसोल की भी बात करते हैं। एनिसोल का मतलब है बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। अब देखो, इसका हमने हेलोजिनेशन कराया बेटा, मतलब ब्रोमिनेशन आपको कराना है। कोई भी सॉल्वेंट ले लो आप, यहाँ पे इथेनोइक सॉल्वेंट जनरली हम ले लेते हैं। इथेनोइक सॉल्वेंट के अंदर हमने ब्रोमिनेशन कराया। फिर से OH3 OCH3 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स आपके पास हैं, ये क्या करेंगे, रिंग में इन्वॉल्व करेंगे रेजोनेंस को। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपको प्रोडक्ट में क्या बनाना है, वही आपका OCH3 है बेटा। इसके ऑर्थो में ब्रोमीन डाल देंगे, और इसके क्या करेंगे, पैरा के अंदर ब्रोमीन डालेंगे। पैरा वाला कम इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन की वजह से मेजर रहेगा, ये वाला आपका माइनर रहेगा। तो जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं, पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर मैं एनिसोल की बात कर रहे हैं, तो जब हमने ब्रोमिनेशन की बात करी है बेटा, तो हम नाइट्रेशन की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 बेटा आपने डाला है, फिर से ये आपके पास OCH3 है। इसका आपको नाइट्रेशन कराना है, तो NO2 एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा बेटा, एक बार आपके पास क्या जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। पैरा वाला आपके पास क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा बेटा, और ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। इवन इन रिएक्शंस के अंदर बेटा आपका एल्काइलेशन और असाइलेशन भी हो जाता है। एक रिएक्शन भी करके दिखा देती हूँ, आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये हर चैप्टर के अंदर रिएक्शन जैसे सल्फोनेशन एल्काइलेशन होता है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह पे यूज हो जाएगा। मान लिया कि मैं असाइलेशन करा रही हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास बेटा OCH3 है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो असाइलेशन के अंदर क्या होगा, ये CH3 CO ये ग्रुप लगता है, तो यहाँ पे COCH3 ग्रुप डाल दोगे बेटा, और एक आपका यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट में OCH3, इधर COCH3, ये पैरा हो जाएगा। ये आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑर्थो वाला माइनर रहेगा बेटा, और ये वाला आपके पास क्या रहेगा, मेजर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो एनिसोल है बेटा, एनिसोल का सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो बड़े बड़े वर्ड के अंदर कि नो एक्सेप्शन, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आपको कोई खास इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको किस पे ध्यान देना है, आपको फिनोल पे ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी के साथ जब हमने एनिसोल की बात कर ली है, तो बेटा एक बार हम एसिड पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास COH है, बेंजोइक एसिड है बेटा। आपने नाइट्रेशन कराया, देखो COH ग्रुप मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, -R इफेक्ट को शो करता है बेटा। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो आपके पास होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग आपके पास है।
मेटा डायरेक्टिंग है, तो अगर आपने नाइट्रेशन कराया तो मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 आपने डाला बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये COOH आपके पास है बेटा, यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास मेटा पोजीशन है। ये जो मेटा पोजीशन आपके पास है, ये 1 है, 2 है, 3, ये 1 3 आपस में क्या है, ये मेटा पोजीशन है बेटा। ठीक है, इसी वे से अगर यहाँ पर बेटा आपने नाइट्रेशन की जगह ब्रोमिनेशन कराया, तो आप क्या डालोगे, Br2 डालोगे FeBr3 की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, तो वापस से क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर भी मेटा पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, आप यहाँ पर लिख लो। बस आपको ये ध्यान में ज़रूर होना चाहिए बेटा, बाकी आप 11th क्लास में पढ़ भी चुके हो कि ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होता है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास कौन सा होता है, याद रहेगा। अब देखो हम एनिलीन की बात कर रहे हैं बेटा। एनिलीन ये आपके पास क्या होता है, NH2 एनिलीन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम नाइट्रेशन की ही बात कर लेते हैं। नाइट्रेशन का मतलब है आपको नाइट्रेटिंग एजेंट डालना है, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 आपको डालना है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने यहाँ पे डाला है। रूम टेम्परेचर के आसपास ही रिएक्शन हो जाती है, या हल्का सा निवायापन, मतलब नॉर्मली इस पे रिएक्शन हो जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नाइट्रेटिंग एजेंट डालोगे बेटा, तो देखो ये NH2 आपके पास है, कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास होता है बेटा। ठीक है, अगर ये है तो इसका क्या होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पे आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो NH2, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर बेटा आपके पास NO2, प्लस में आपके पास इसकी पैरा पोजीशन है, उस पर आपके पास क्या है, NO2 आपके पास है। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और एक्सेप्शनल, आप एक्सेप्शन के उसमें आप ध्यान में रख सकते हो, रीजनिंग है हर चीज़ के पीछे, लेकिन यहाँ आप एक्सेप्शन के उसमें ध्यान में रखो कि इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। देखो यहाँ ऑर्थो पैरा बनाना है बेटा, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, मेटा भी बनाना है। ये NH2 आपके पास है, ये आपकी मेटा पोजीशन है। अब ध्यान से देखो क्या है, जब बेटा आपने ऑर्थो बनाया, ये अराउंड 2% के आसपास इसकी यील्ड आती है। आपका पैरा है, पैरा के अंदर 51% यील्ड आती है, और जो मेटा पोजीशन है बेटा 47% की यील्ड यहाँ पर आती है। मतलब यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो नहीं बन रहा है, यहाँ मेजर प्रोडक्ट आपको पेपर के अंदर पैरा भी बनाना है और आपको मेटा बनाना है। ये दो अगर आपने नहीं बनाए ना बेटा, तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मेटा बनाना जरूरी है और पैरा, तो यहाँ पे पैरा है, ये आपका मेटा है, ये आपको ध्यान में रखना है। कब, जब आपने ये एनिलीन का क्या कराया है बेटा, नाइट्रेशन कराया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब जब हमने नाइट्रेशन की बात कर ली, तो एक बार फटाफट से हम क्या करेंगे, इसके ब्रोमिनेशन की भी बात कर लेंगे। अब देखो बेटा, ये आपके पास एनिलीन है, आपने ब्रोमिनेशन कराया, मतलब आपने Br2 यहाँ पे डाला बेटा। ठीक है, मतलब ब्रोमीन वाटर के केस में हम बात कर रहे हैं, आपने ब्रोमीन वाटर डाला। जब भी आप ब्रोमीन वाटर डालोगे ना बेटा एनिलीन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपके पास जो ये एनिलीन है, यहाँ पे इसके तीनों पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6 आपके पास। तो क्या नाम आ जाएगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपके पास, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हो एनिलीन के अंदर, तो आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना ही है। अब अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं, सल्फोनेशन भी देख लो लगे हाथ। अगर हमने NH2 डाला है बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा सल्फोनेशन के लिए, आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उसको फिर हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। तो दोनों को अगर आप हीट अप करोगे, तो सीधा सा है कि आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, पैरा आपका नॉर्मल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पैरा जो आपका प्रोडक्ट है, ये आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनता है। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है, देखो यहाँ NH3 है आपके पास बेटा, यहाँ NH3 आपके पास है, यहाँ SO3H है। होता क्या है, ये अपने प्रोटॉन को इसको दे देता है,
आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या करता है, यहाँ पे NH3 पॉज़िटिव आपके पास हो जाएगा बेटा, इधर SO4 नेगेटिव हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़्वीटर आयन बोलते हैं। यहाँ पर ज़्वीटर आयन एक्ज़िस्ट करता है आपका। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, आगे रीज़निंग क्वेश्चंस के अंदर हम इसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है रीज़निंग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं बेटा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनिलीन का, और आपके पास फिनोल है बेटा, इनका आपको ध्यान में रखना है, पेपर के अंदर पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर, एक पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।